अस्सलामु अलैकुम। इस सेंटेंस को देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इस जुमले को देखें और ये बताएं कि ये जुमला ठीक है या गलत है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अच्छा, ये जुमला असल में गलत है। क्यों गलत है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि ग्रामेटिकली इसमें क्या मिस्टेक है। तो इस हवाले से आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसमें ख़ास तौर पर जब हम जुमले बनाते हैं तो जुमले में तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस हवाले से ख़ास तौर पर आज की वीडियो में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट वाले सेंटेंस की बात करते हैं कि जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हमने वर्ब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ये बात याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे जब हम इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। आप कहेंगे कि नहीं, सिंगुलर और प्लूरल तो हम सिर्फ नाउन्स के बनाते हैं, तो यह इसका क्या मतलब हो गया। ये मैं आपको समझाता हूँ बाद में कि कैसे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मेन वर्ब्स होते हैं वो तो बस एक फॉर्म होता है फर्स्ट, या तो एस फॉर्म होता है या विदाउट एस। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये मैंने भी आपके लिए लिखा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सब्जेक्ट्स है ही, शी, इट, या मिसाल के तौर पर नाउन भी हो सकता है, जैसे कि सिंगुलर नाउन है बुक भी हो सकता है, बॉय, स्टूडेंट, या नाम बताए अली मिसाल के तौर पर। और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन्स भी हो सकते हैं जैसे कि बॉयज़ और स्टूडेंट्स। अब देखिए सेंटेंस को देखिए, मैंने जो सिंगुलर सब्जेक्ट से वो लिखे हैं कि मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, या एक नाम लिया है अली का, और इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया है वो है प्लेस। ठीक है, और दूसरा वर्ब जो है टीचर्स, और तीसरा वर्ब जो है स्टडीज़। अगर फर्स्ट वर्ब को आप देखें प्लेस को तो सिर्फ एस का इजाफा हुआ है, सेकंड वर्ब में ई एस का इजाफा हुआ है, और थर्ड वर्ब में आई ई एस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ये सब्जेक्ट्स जो कि ही, शी, इट है या दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे तो रूल ये है कि इसके बाद एस वाला फॉर्म यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया एक तरह के, सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे और इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करना है तो रूल ये है कि इसका एस वाला फॉर्म यूज़ होगा, न कि बगैर एस वाला। इसके मुकाबले में दूसरे सब्जेक्ट्स को देखें जो कि प्लूरल है और इसमें आई भी शामिल है, जैसे कि दे, यू, वी। आप नाम्स भी ले सकते हैं, बॉयज़ मिसाल के तौर पर। अब प्ले लगाऊंगा, मैं प्लेज नहीं लगाऊंगा जैसे कि ऊपर मैंने सब्जेक्ट्स के साथ लगाया है। टीच लगाऊंगा, टीचर्स नहीं, और स्टडी लगाऊंगा जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट जनरल फॉर्म है, बगैर एस फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कि जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो और आई भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, एस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म की बात है। ठीक है, बाकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो सिंगुलर बात कर रहा हूँ कि वर्ब कैसे सिंगुलर होगा। वो ख़ास तौर पर आप कह सकते हैं कि थोड़े वर्ब है जो कि फिर भी हम ये बात याद रखें कि सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी हम सिर्फ नाउन्स में कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिंगुलर कह रहा हूँ। ठीक है, बी वर्ब है हमारे पास इंग्लिश में जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और इस बी हेल्पिंग वर्ब में जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसका फॉर्म होता है इज, एम, आर। जब पास्ट की बात करते हैं सेकंड फॉर्म इसका होता है वाज, वर। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, इज, एम, आर की बात करते हैं। अब तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जैसे कि ही है, शी है, इट है या नाउन है तो इसके बाद आपने इज का यूज़ करना है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। ठीक है, न कि एम का, न कि आर का। अब एम कब यूज़ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आई के बाद हम प्रेजेंट टेंस में एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न आर का, न आर का और न इसका। आर कब यूज़ होगा, तो तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, या प्रोनाउन जो है प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि वी है, यू है, दे है, या बॉयज प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद हम आर का इस्तेमाल करेंगे। वाज, वर में इस तरह आप याद रखें कि वाज तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इसमें आई भी शामिल है फिर, कि उसके साथ आपने क्या करना है, वाज लगाना है पास्ट टेंस में, और वर जो है प्लूरल के साथ। अब हैव की बात है,
हैव वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म जो है हैव हैज है, जबकि इसका सेकंड फॉर्म हैड है। अब हैव हैज में सिंगुलर और प्लूरल की बात है। हैव कब यूज होगा, जब बल्कि पहले हैज करते हैं, हैज कब यूज होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो लेकिन आई ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही हो, शी हो, इट हो, बॉय हो, सिंगुलर नाउन है, या स्टूडेंट है, अली है, तो इसके बाद हम हैज यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अली हैज फॉर एग्जांपल अ क्लास नाउ, और फॉर एग्जांपल अली हैज गॉन समवेयर। इस तरह कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। या जब प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जैसे कि वी, यू, दे, बॉयज और इवन आई भी इसमें शामिल है, इसके बाद हम हैव यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव अ बुक, लाइक दिस। ठीक है, तो हैज किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तमाम के साथ, जैसे कि ही, शी, इट है, तो उनके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे हम। और जब प्लूरल सब्जेक्ट्स है या आई है या प्लूरल जो थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, इसके बाद हम हैव यूज करेंगे। और हैड जो है, ये बात याद रखिए कि सेकंड फॉर्म है, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में। और तीसरा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है वो डू वर्ब है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म डू है जो प्रेजेंट जनरल फॉर्म है, और इसका एस फॉर्म डज है। तो सेम बात है कि जब ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो इसके बाद एस फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि पहले सेंटेंसेस में मैंने प्लेज लिखा था, इसके बाद टीचर्स लिखा था, तो इस तरह डज लगाएंगे हम। मिसाल के तौर पर ही डज हिज वर्क, शी डज हर फॉर एग्जाम्पल डिशेज, लाइक दिस। और जब वी, यू, दे या आई सब्जेक्ट्स हो तो फिर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू माई होमवर्क, दे डू देयर होमवर्क, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब में उसके जो क्या है इस्तेमाल है कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, और ख़ास तौर पर फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ। ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट्स थे, एक एक वर्ड था। अब आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ जो कि फ्रेज फॉर्म में होते हैं, और सबसे पहले उस सेंटेंस की तरफ आते हैं जो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको दिया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे गलत था। ये इसलिए गलत था, अगर आप देखें द वर्ड गिव को, तो गिव मैंने क्या लिखा है, ये मैंने मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लिखा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है और क्या है आप देख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स तो प्लूरल है, लेकिन इशारा गिव का वर्ड्स प्लूरल की तरफ नहीं है बल्कि ग्रुप की तरफ है। अब देखिए ग्रुप जो है यहाँ सिंगुलर है, और हमारा जो रेफर है, इशारा है, वो ग्रुप की तरफ है। जब ग्रुप सिंगुलर है, यानी इसकी मिसाल ऐसे हो गई जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम गिव के बाद हम एस का इजाफा करेंगे, तो ऐसे बन जाएगा सेंटेंस कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स। तो एस जब हम लगाएंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि यहाँ इशारा जो है ग्रुप की तरफ है, वर्ड्स की तरफ नहीं है। दूसरे फ्रेज को देखो जो सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह आर काउंटलेस। अब देखिए आर हमने यूज किया है अल्लाह के बाद, अल्लाह सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ इशारा अल्लाह की तरफ नहीं है बल्कि ब्लेसिंग्स की तरफ है। ब्लेसिंग्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल बी वर्ब जो है प्रेजेंट में आर है वो यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट वन को देखें, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज विजिटिंग लोअर देयर। अब देखिए टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, रूल ये है कि विद जब आ जाए और इसके बाद जो नाउन आ जाए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब जो है ये फर्स्ट जो नाउन लिखा गया है सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा। तो टीचर है यहाँ सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने इसका इस्तेमाल किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म पर फोकस किया कि सब्जेक्ट्स के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, एस फॉर्म यूज़ करेंगे, विदाउट एस यूज़ करेंगे, बी वर्ब का कौन सा फॉर्म इज एम आर में यूज़ करेंगे, और इस तरह हैव का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, और डू का कौन सा। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स रूल्स की तरफ चले जाएंगे कि कैसे सब्जेक्ट्स को आपने यूज़ करना है और कौन से फॉर्म आपने यूज़ करना है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी देखें, वहाँ आपको मतलब मज़ीद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो 2 सब्जेक्ट्स है उनका इस्तेमाल कैसा है, कैसे करेंगे, वर्ब्स कैसे यूज़ करेंगे, उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये इंशाल्लाह एक कंटिन्यू सीरीज़ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।